ये हम जो 72,000 नाड़ी का बात करते हैं ओपन करने का, हम्म तो हम साधकों की एवरेज कितने परसेंट नाड़ियाँ खुली रहती होगी, और हम्म संभावना के हिसाब से, या फिर ये बोलूँ कि एनलाइटनमेंट में क्या पूरे की पूरी 72,000 ओपन हो जाती है, या उसकी मिस्ट्री भी कुछ, विज्ञान कुछ? 72,000 नस नाड़ियाँ। इनके जो ब्लॉकेज होते हैं, वो ब्लॉकेज जो है तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। और अब लाइफ स्टाइल ऐसी है कि पूरी नाड़ियां एक्टिवेट हैं नहीं। लाइफ स्टाइल ऐसी है, लग्जरी लाइफ स्टाइल है, चैलेंज लाइफ में है ही नहीं। चैलेंज जो अलग किस्म के चैलेंज आ गए, और नॉर्मल जो सर्वाइवल वाले चैलेंज है ना, ये जो व्यवस्था वाले चैनल, रूटीन वाले, वो बहुत सारे चैलेंज खत्म हो गए। अब सब मेंटल वाले आ गए हैं। तो जो लाइफ स्टाइल रही है कि बस ठीक है कि पैदल चल के जाना है, कहीं चढ़ाई चढ़नी है, भारी सामान वो करना है, खेती करनी है, दुनिया भर के काम करने हैं, तो वो जो शारीरिक मेहनत होती रही है, उस शारीरिक मेहनत से नाड़ियाँ खुलती रही हैं। अब ठीक है, शारीरिक मेहनत नहीं हो रही है तो योग प्राणायाम होना चाहिए, तो योग प्राणायाम भी गायब हो गया। योग प्राणायाम भी करते हैं तो फिर उसका विज्ञान ही नहीं है ना। बोलते हैं हाँ 1 घंटा 2 घंटा कपालभाति करो, ये करो। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। प्राणायाम जो है, सारे प्राणायाम मिला के 20 मिनट में समाप्त हो जाने चाहिए। 20 मिनट से ज़्यादा का प्राणायाम नुकसान करेगा। मैक्सिमम 20 मिनट होना चाहिए, है ना। और जो योगासन है, सारे योगासन मिला के 20 मिनट में ख़त्म हो जाने चाहिए। और ये चीज़ कर रहे हो, एक कर रहे हो, दूसरा कर रहे हो, इसके बीच में गैप चाहिए। तुरंत एक किया दूसरा किया, फटाफट फटाफट नहीं किए जाते, ये आराम से किए जाते हैं। वो जी ऑफिस का टाइम हो रहा है, फटाफट करो फटाफट करो फटाफट करो, नुकसान करेगा। ये इत्मीनान से करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। और कोई थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज, जॉगिंग वॉकिंग, ये वो सब करते हैं, सब मिला के 1 घंटे का होना चाहिए। और इस 1 घंटे के बीच बीच में गैप दे करके फिर वो 1.5-2 घंटे लगने चाहिए। कि 1 घंटे का ही है लेकिन बीच बीच में आप गैप देते जाओगे। 1 घंटा करने के लिए 2 घंटे लगेंगे आपको, क्योंकि बीच में रेस्ट भी लेते जाओगे, बीच में आपको रेस्ट भी लेना है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह करोगे तो नस नाड़ियाँ खुलने लगेंगी। नस नाड़ियाँ खोलने के लिए ओजोन लेयर चाहिए। अब शहरों में आप सुबह सुबह ही पॉल्यूशन हो जाता है, उस पॉल्यूशन में आप कर रहे हो तो कुछ खुलेगा, कुछ ब्लॉक होगा, कुछ नया ब्लॉक हो जाएगा। अब ज़्यादा कार्बन न खींच जाओ, तो ऐसी जगह ढूंढना कि जहाँ पर पॉल्यूशन कम हो, है ना। उपाय है भी नहीं। या फिर ऐसी जगह पे रहने चले जाओ जहाँ पॉल्यूशन ना हो, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है इन नस नाड़ियों को खोलने के प्रयोग होते हैं। अब ये जो हमने विधि दी है कि रब करो हैंड को, कि सब तो सेंटर वहाँ पे है, गर्मी भी पैदा होगी, रगड़ भी पैदा होगी, है ना। वो भी कब? मेडिटेशन के बाद में करवाते हैं। ध्यान हटता है, मतलब ये काफ़ी अलाइनमेंट भीतर हो चुका है, उसके बाद हम करवाते हैं ये। और उसके बाद में फिर इस गर्मी को यहाँ पर, कमांड पूरी कहाँ पर है? इस हिस्से में है। और आँखें और ये मस्तिष्क और यहाँ जो है, यहाँ हाथ रखवा देते, साथ में एक और मेडिटेशन हो जाता है डिवाइन डार्कनेस का, ठीक है ना। और वो जो इस एनर्जी को इस ऊपर वाले हिस्से से फिर अंदर फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 72,000 नस नाड़ियाँ खोलने के लिए ये विधि है। अब काम करती है, बहुत कारगर विधि है ये। तो ये 72,000 नस नाड़ियाँ जो है, ये एक्टिवेट होनी चाहिए, खुलनी चाहिए। ये खुलेंगी तो साधना में उपयोगी, क्योंकि ब्लॉकेज है ना, ब्लॉकेज खुलने चाहिए। अब जो ब्लॉकेज हैं, विपश्यना में आप जाओ। विपश्यना क्या है? पहले आनापान देंगे आपको 2.5 दिन की, है ना। 2.5 दिन के बाद में आपको विपश्यना देंगे। आनापान अलग चीज़ है, विपश्यना अलग चीज़ है। लोग बोलते हैं सांसों पे ध्यान करो तो विपश्यना। अरे विपश्यना वो नहीं है, वो तो आनापान है, अना और अपान, है ना। वह टूल डेवलप करते हैं, विपश्यना का टूल डेवलपमेंट है। आनापान क्या है? विपश्यना के लिए टूल डेवलप करते हैं, वह टूल है।
उससे अवधान बनेगा, है ना। अब कहीं भी अवधान ले जाओ तो अवधान जाता नहीं है, तो टूल डेवलप करते हैं। मन जो है 1000 जगह भटका हुआ है, श्वास के माध्यम से एक जगह पे आ जाएगा, है ना। अवधान 1000 जगह बटा हुआ है, तो वही जो है क्या है, पागलपन है, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, है ना, विचलित मन है। उसको हम चढ़ाते हैं ना, बेचैन आत्मा है ये फलाना बंदा है बेचैन आत्मा है, मतलब इधर उधर द्वंद्व में फंसा हुआ है। तो वो जो है अंदर बड़ा फ्लक्चुएशंस है मन में। मन को थोड़ा एक जगह लाओ, एक जगह लाने के लिए जो ब्रीद है, हियर एंड नाउ है, इसके साथ में उसको छेड़खानी नहीं करते, सिर्फ उसका आना जाना आप जो है वह जान रहे हैं, श्वास आ रही है जा रही है। और जो है अवधान को प्रगाढ़ करने के लिए बोलते हैं कि वो जो श्वास आ जा रही है तो आपके नोस्ट्रल से जहाँ से टकरा रही है, जहाँ जहाँ उसके सेंसेशंस हो रहे हैं, उस सेंसेशंस को जानते रहो। जो भी सेंसेशन हो रहे हैं उन सेंसेशंस के प्रति अवेयर हो जाओ। उससे क्या है, अवधान विकसित होना यहीं चालू हो जाएगा। इसी अना और अपान के साथ में अवधान को वहीं विकसित करना है, वहीं अवधान को विकसित करना है। सेंसेशन के साथ में वही काम चालू कर देना है, आपको काम वहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में सेंसेशन पे ही काम करना है ना। विपश्यना में सेंसेशन पे काम करना है, बॉडी के सारे सेंसेशंस पे ही तो काम करना है, तो वही सेंसेशन पे काम यहीं से चालू कर दो। नोस्ट्रल से टकरा रहा है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, कुछ गुदगुदाहट हो रही, सुरसुराहट हो रही, क्या क्या हो रहा है, एवरीथिंग, सब कुछ पता चलना चाहिए। हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर सेंसेशन आपको पता चलना चाहिए। श्वास अंदर गई तो ठंडी थी, बाहर आई तो गर्म आई, वो ठंडा गर्म क्या हुआ, क्या चेंज हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसा लग रहा है, वो सब कुछ जो है हर चीज़ आपको पता चलना चाहिए, ठीक है ना। तो वहाँ पर वह अवधान विकसित होना चालू हो गया सेंसेशंस के प्रति, जो शारीरिक संवेदनाएं हैं उसके प्रति अवधान विकसित होना चालू हो गया वहाँ पर। और मन एक जगह स्थिर भी हो गया, भटकना बंद हो गया, ठीक है ना। तो ये अवधान, ये जो सेंसेशंस के कारण मन भटकना और जल्दी रुक जाएगा, क्योंकि उसको हमने काम दे दिया, मन को काम पे लगा दिया ना, तो बाकी चीज़ें गायब हो जाएंगी, एक सही जगह काम पे लग गया। अब उसके बाद बोलेंगे कि चल भाई अवधान, सिर पे आ जा तो सिर पे आ जाएगा, आँख पे आ तो आ जा, पुतली पे आ जा तो पुतली पे आ जाएगा, भौं पे आ तो भौं पे आ जाएगा, जिधर ले जाओगे उधर जाएगा, पूरी बॉडी पे ले जाओगे उसको। और वहाँ पर जा कर के रुकना है। क्यों रुकना है? सेंसेशन, कोई भी सेंसेशन दो तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना। हमारी फीस दो तब हम जाएंगे। हर जगह खड़ा करना है, फीस निकाल भाई, कौन सा सेंसेशन है। सेंसेशन नहीं आएगा तो हम रुके रहेंगे वहाँ पे, है ना। फीस मिलेगी तभी आगे जाएंगे। उधार करते नहीं है, नगद का मामला है। सेंसेशन दो तब आगे बढ़ेंगे। तो कोई भी सेंसेशन आया फिर हम आगे बढ़ेंगे। सेंसेशन का मतलब क्या है? वहाँ पर जो है यदि कोई बेहोशी है उस अंग में, मतलब ब्लॉकेज है। भाई शरीर तो जीवंत है ना, मरे मुर्दा थोड़ी ना, जिंदा है ना। जिंदा है मतलब हर जगह पे सेंसेशन चाहिए ना, हर हिस्सा जगा हुआ होना चाहिए ना, हर सेल जागी होनी चाहिए ना। स्वस्थ जीवन का क्या मतलब है? हर सेल जागी हुई होनी चाहिए, हर सेल स्वस्थ होनी चाहिए, हर सेल में संवेदनशीलता होनी चाहिए। यही तो बात होगी ना। तो जो है वहां पर उस छोटे से हिस्से में हम खड़े होंगे, किसी भी जगह पर अवधान को के साथ में हम मौजूद हैं, वहाँ सेंसेशन चाहिए। तो सेंसेशन आएगा मतलब वहाँ नहीं था तो आया, है ना। और आया तो जो ब्लॉकेज वहाँ का दूर हुआ। लेकिन सेंसेशन जो उभरा है उसमें एक और विज्ञान छुपा हुआ है। जो सेंसेशन वहाँ पे पता चला, वो सेंसेशन है क्या? वह उदीर्णा है। बेहोशी गई, सेंसेशन आया, लेकिन साथ में कुछ और बह के निकल के आ गया। उस प्रवाह में कुछ चीज़ और बह के निकल के आ गई, उदीर्णा हुई। किसकी उदीर्णा हुई? वह बेहोशी हुई थी तो किसी न किसी संस्कार ने तो ब्लॉकेज मारी होगी ना। ब्लॉकेज कहाँ से आया? साइकोसोमेटिक बॉडी है ना,
तो ब्लॉकेज तो किसी संस्कार ने ही मारी होगी ना, कहीं पे भी शरीर किसी भी अंग पर। भाई 7 चक्र हैं, सबके अपने अपने क्षेत्र हैं, शरीर का कोई हिस्सा उन्होंने पजस करके रखा हुआ है ना एक एक चक्र ने, तो वहाँ पे कुछ विकार है, अनअलाइनमेंट हो गया, अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, तो वहाँ पर जो है जहाँ जो बिगड़ा हुआ है तो किसी विकार ने तो ब्लॉकेज पैदा किया है ना, तो वह विकार उभरेगा, उसकी उदीर्णा हुई, ठीक है ना, उसकी उदीर्णा हुई और समतापूर्वक उसे जाना जाएगा। जो भी सेंसेशन हो रहा है समझना नहीं है उसको, उसे सिर्फ जानना है, समतापूर्वक जानना है, राइट विटनेसिंग, जैसा का तैसा जानना है, समझना नहीं है, एनालाइज नहीं करना है, डिफाइन नहीं करना है, कैटेगराइज नहीं करना है। बोलने के लिए कहा जाता है कि तुम्हारा मन ये करता है कि भाई उसमें ठंडा है, गर्म है, गुदगुदी है, सरसराहट है। वो गोयनका जी बोलते हैं ना, कितने शब्द बोलते हैं, सत्यनारायण गोयनका जी बोलते हैं ना, वो जितने प्रकार के वो सेंसेशन होते हैं सारे सेंसेशन के नाम बताते हैं। वो सुना होगा ना गोयनका जी को, तो कितने प्रकार का बताते हैं, थ्रोबिंग और फलाना और ठिकाना और ये और वो, है ना, गुदगुदाहट, सरसराहट, सुरसुराहट, जो है हर प्रकार के शब्द बोल देते हैं कि कोई बचे ही ना कुछ मामला। जितने प्रकार की संवेदना होती है सबके बारे में ब्यौरा दे देते हैं। तो वहाँ जो है कोई ना कोई संवेदना होगी, मतलब, लेकिन वो समझने की बात है। वो कहते हैं कि किसी भी प्रकार की संवेदना हो, संवेदना है, लेकिन वहाँ पर हमें जजमेंटल नहीं होना है। वहाँ पर हमें जो उसके साथ में उसका कोई उसको डिफाइन नहीं करना है, एनालाइज नहीं करना है, उस पर डिसीजन नहीं लेना है, उसको दिमाग नहीं लड़ाना है। ये लगाओगे तो समता खो जाएगी, कुछ भी लगाओगे तो समता नहीं खो जाएगी। राइट विटनेसिंग मतलब करना कुछ नहीं है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है, अवधान है बस वहाँ पर। अवधान मतलब वहाँ पर कोई इंटेंशन, कोई एक विशेष कुछ वो नहीं है, ऐसा इंटेंशन नहीं है जो हमारी समता को डिस्टर्ब कर दे। वो एक माइनर सा इंटेंशन होगा, ठीक है, वहाँ तक बात ठीक है कि माइनर कुछ है, लेकिन वो आपकी समता को नहीं बिगाड़ेगा, उतना ही है, ठीक है ना। तो वह जो है कुछ भी सेंसेशन हुआ और समतापूर्वक जाना गया तो सेंसेशन फिर विदा हो जाएगा वो, क्योंकि हम समता में हैं। तो वो विकार की उदीर्णा कहाँ से हुई? सबकॉन्शियस माइंड से। प्रकट कहाँ हुआ? शरीर पर संवेदना के रूप में प्रकट हुआ, और हमने समतापूर्वक उसे जान लिया। किया कुछ भी नहीं किया, कोई निर्णय नहीं दिया, तो वह डिजॉल्व हो जाएगा, मतलब एक संस्कार आपका डिजॉल्व हो गया। यह है इनडायरेक्ट टेक्निक है, ये टेक्निक है क्लिंजिंग की, टेक्निक है ये क्लिंजिंग की, क्लिंजिंग हो रही है, यह भी विधि है क्लिंजिंग की। और जो है फिर अगली बॉडी पे गए, अगले शरीर के दूसरे हिस्से पे गए, दूसरे हिस्से पे गए, दूसरे हिस्से पे गए, पूरे शरीर में आप मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना, पूरी बॉडी में आप मूवमेंट करते हैं। तो इस प्रकार से जो है वह पूरे शरीर को आप वापस जीवंत बना देते हैं। एक एक आगे चल करके एक एक नस नाड़ी जो है खुल जाएगी, एक एक सेल्स जो है जागृत हो जाएगी, पूरी नस नाड़ियां खुल जाएंगी। तो नस नाड़ियों को खोलना है, तो नस नाड़ियां किसी प्रकार से खुलें तो सारे ब्लॉकेज खुल जाएं। इसका मतलब जो है सातों चक्र राइट अलाइनमेंट में आ गए, राइट अलाइनमेंट में आ गए सातों चक्र। तो क्या होगा? राइट अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? आपके कितने शरीर हैं? 7 शरीर, 7 परतें हैं ना। एक जो है 7 मतलब एक्चुअली 6 परतें हैं। एक तो वह अनंत असीम निर्गुण निराकार, वह है ही है, सदा है, शाश्वत है, जैसा है अपने मूल स्वरूप में, ना वो बिगड़ता है ना बनता है ना उसमें कुछ होता है। ऊपर से 6 लेयर, उसके होने के ढंग 6 और हैं। उसके होने का ढंग है ब्रह्मकाया, उसके होने का ढंग है आत्मकाया, आत्मकाया के होने का ढंग है मनस्काया, मनस्काया के होने का ढंग है सूक्ष्म काया, सूक्ष्म काया के होने का ढंग है आकाश काया, आकाश काया के होने का ढंग है ये भौतिक काया। फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी, कोजल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी,
कॉस्मिक बॉडी और बॉडीलेस बॉडी, जिसे हम कहते हैं शिवकाया। ठीक है ना। तो जो है ये सातों शरीर जो है एक हो गए। अभी क्या द्वैत है, यह है 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और राइट अलाइनमेंट हो गया, मतलब सातों के बीच के ब्लॉकेज हट गए, डिफरेंसेस कब खत्म हो गए, सब एक ही हो गया। एक हो गया मतलब वननेस हो गई, सात नहीं रहे अब, है ना। बहुत सारे रंग हैं, वो आपस में सात हो जाएंगे, 7 से 3 हो जाएंगे, 3 से मूल एक हो जाएगा, डिवाइन डार्कनेस, है ना। तो ये जो है सातों शरीर, जब ब्लॉकेज सारे नस नाड़ियां खुल गई मतलब शुद्धि हो गई, परिपूर्ण शुद्धि हो गई मतलब वननेस आ गई। कुछ प्राणायाम योगा करोगे, कुछ करो, अपना सुबह नहा धो लो और अपना ऑक्सीजन में चले जाओ, कभी किसी दिन स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहता है, माहौल अच्छा रहता है, कोई ऐसा संयोग घट जाता है और सुबह आप कहीं और बड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम मस्त लग रहा है, मतलब हल्का लग रहा है, एकदम शरीर निर्भर लग रहा है, खूब आनंद आता है ना। मतलब कुछ ब्लॉकेज हट गए किसी कारण से, टेम्पररीली हट गए तो बड़ा अच्छा लगता है। अब सोच लो कि 72,000 नस नाड़ियां खुल गई, मतलब सारे ब्लॉकेज क्लियर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो सातों एक हो गए, है ना। एक है, उसके पीछे दूसरा है, थोड़ा छोटा है, और छोटा है, और छोटा है, और छोटा, और छोटा, और वहां पर जाके भाई शून्य हो गया। शून्य यानी परिपूर्ण हो गया, है ना। एक्चुअली ऐसा है कि और छोटा, और छोटा, और छोटा, फिर और बड़ा, फिर इनफाइनाइट, ऐसा है। डमरू है, डमरू ऐसे नहीं रखा गया, है ना। एक जो है फिजिकल, एक मेटाफिजिकल। डमरू ऐसे थोड़ा ना पकड़ा दिया, डमरू का मतलब कुछ होता है भाई, हर सिंबल को अनफोल्ड करोगे तो कुछ निकलेगा। तो वह जो है सातों यदि एक उसमें आ गए तो वहां पर क्या हो गया, वननेस आ गई। वननेस आ गई मतलब बात पूरी हो गई, वननेस आ गई यानी बात पूरी हो गई। तो शरीर पे भी काम करोगे, नस नाड़ियों को खोलोगे तो वह रास्ता खुलता है, लेकिन वाले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि साधना और मुक्ति का अर्थ है ये जो बीच के इन्फ्लुएंस है ना, ये इन्फ्लुएंस खत्म हो जाने चाहिए। किसी ने भी आपको इन्फ्लुएंस किया मतलब आपके किसी न किसी चक्रा में उसने ब्लॉकेज पैदा कर दिया और किसी न किसी नस नाड़ी को अटैक कर दिया, और वही समस्या है। इसलिए हम क्लिनजिंग की मेथड देते हैं, क्लिनजिंग की मेथड करो सारे ब्लॉकेज साफ हो जाएंगे। इतनी सारी मेथड दी ना क्लिनजिंग की, जरूरत थी इसलिए तो दी का मतलब हमने दी, मतलब हम मतलब हम ये वाले हम थोड़े ना, हम तो मतलब सारे हम है ना। अरे हम ही तो है ना, और वो है कौन। हमने दी का मतलब हम ही तो हैं। पहले की विधियां भी तो हमने ही दी थी, 1000 साल पहले, 10,000 साल, सारी विधियां तो हमने ही दी, किसी और ने कहाँ दी हैं, किसी और ने दी हैं। सारी विधियां हमने ही दी, आगे की विधियां भी हम ही देंगे, दूसरा कौन है, कौन है ना। कभी विपश्यना बना के दी, कभी किसी विधि ने दी, है ना। कभी 112 विधियां दी थी तंत्र सूत्र में, हम ही ने तो दी थी, और किसने दी थी, दूसरा कौन है, कौन। बोलते ना कि ये विधि उनने दी, फिर आपने दी, अरे वो भी हमने ही दी थी। डायना विधि तो हमने ही दी थी, किसने दी थी, दूसरा कौन है। नाद ब्रह्म किसने, हमने ही तो दी थी। तंत्र सूत्र की 112 विधियां, 6 सूत्र हमने ही तो दी थी, और किसने दी थी, दूसरा है कौन। और हम कौन है, हम कोई नहीं है, हम है ही नहीं, और दी हम नहीं थी, और हम है ही नहीं। तो गुणाभाग से बाहर आओ, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। ये जो ब्लॉकेज है ना, इन्फ्लुएंसेस निकाल दो, तब पता चलेगा अरे हम ही तो हैं, दूसरा है कौन। इन्फ्लुएंस बोलता है नहीं ये गड़बड़ है, नहीं ऐसा है, तुम ऐसे हो वैसा हो, अरे तुम हो कहाँ, न तुम हो न वो है, इन्फ्लुएंसर है न वो इन्फ्लुएंस होने वाला है, दोनों नहीं है। दोनों को मिटा दो, साफ कर दो,
वही है। दूसरा न कभी था, न है, न होगा, कभी बटा ही नहीं, कभी टूटा ही नहीं। इतने ब्लॉकेज बना दिए, इतने ब्लॉकेज बना दिए। ब्लॉकेज खोल दो, दूसरा कोई है ही नहीं। किसी शिव को ढूंढना नहीं है, अपने आप को ढूंढना है। तुम ही हो शिव, तुम ही शिव हो। किसी दूसरे शिव को मत ढूंढने लग जाना। ब्लॉकेज हटा दो, अपने क्लिनजिंग कर दो, अपने शिव रूप को पहचान जाओगे। अरे मैं कहाँ कहाँ भटका था, मैंने दुनिया बनाई, ये सब दुनिया बनाता रहता हूं और मैं ही फंस गया उसमें। हाँ? अपना खुद ही सब क्रिएट किया और खुद ही फंस गया। फिर हंसोगे कि हाँ मेरा खेल जबरदस्त है, मेरी लीला जबरदस्त है। हंसोगे फिर जोर जोर से।